आईएएस संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर सर्व समाज के सनातनियों ने कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। करेरा से हमारे संवाददाता कमलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। करेरा और शिवपुरी क्षेत्र के सर्व समाज के सनातनियों ने आज जिला मुख्यालय शिवपुरी पहुंचकर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे बड़ी संख्या में समाजजन ने कहा कि आईएएस संतोष वर्मा द्वारा सनातन समाज की भावनाओं को आहत करने वाले कथित बयान से गहरा रोष व्याप्त है। यहां उनके खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्यवाही करने की बात कही गई। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने कहा कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो समाज लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करेगा। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जानकारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया। ज्ञापन देने वालों में क्षेत्र के कई समाजजन, सामाजिक संगठन पदाधिकारी और वरिष्ठ शामिल रहे। करेरा से कमलेश तिवारी की रिपोर्ट। मैदान में पापी को फांसी दो, फांसी दो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संतोष वर्मा किस ख्याल में, उस पर देंगे खाल में। संतोष वर्मा किस ख्याल में, उस पर देंगे खाल में। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नीच विधर्मी पापी को फांसी दो, फांसी दो। नीच विधर्मी पापी को फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू रक्षा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। राम राम, यीशु का कल्याण हो। माता की जय हो, सनातन समाज की जय हो, हिंदू समाज की जय हो, माता की जय हो। नारियों के सम्मान में सनातनी मैदान में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। संतोष वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वर्मा मुर्दाबाद। मार देंगे, आओ नहीं मार रहे। करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटियों के सम्मान में सनातनी मैदान में संतोष वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। जेल भेजना होगा, भेजना होगा, भेजना होगा। संतोष वर्मा को बर्खास्त करना होगा, करना होगा। संतोष वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संतोष वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संतोष वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आइए आंदोलन किया है, किस बारे में आप धरना देने आए थे? सनातन धर्म की जय हो। हमारे देश में संतोष वर्मा आईएएस द्वारा लज्जित भाषा का प्रयोग हमारे देश की बहन बेटियों के लिए किया गया। ये ब्राह्मण की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी का अपमान उसने किया है। उसके लिए कठोर से कठोर सजा देने के लिए हमारा समाज, सनातन धर्म के सभी लोग, सभी जाति वर्ग के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और उसको कठिन से कठिन सजा देने के लिए आंदोलन किया गया। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया एवं एसपी साहब को भी उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी ने एक ज्ञापन दिया। आज आपने ज्ञापन दिया संतोष वर्मा के खिलाफ, क्या लिखा है उसमें? ने अभद्रता का शब्द यूज किया है। मैं तो चाहती हूँ कि ये मैं बोलूँ नहीं, क्योंकि ये नारी का अपमान किया है। और आप भी पढ़ा था तो आपने भी सुना होगा, ऐसे शब्द यूज किए हैं जो हमको भी बोलने में शर्म आ रही है। और वो कैसे बोल गए? एक जिले का अधिकारी पूरे जिले को संभालता है और उसने इस तरह की अभद्रता की। वो अपनी माँ का, वो अपनी घरवाली का या अपनी बेटी का किस तरह से सम्मान करता होगा? जो जिस तरह से उसने हर कन्या का, हर महिला नारी का ये अपमान किया है और उसको तो इस पद पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है।
ऐसे शब्द यूज करके अगर वो पद इस पद पर रहता है तो मैं जो कहती हूँ उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इसका अपने आप में। और इसका सनातन धर्म नहीं, हर वर्ग की लड़की का अपमान किया है उसने। मैं तो नहीं चाहती कि उसको इस पद पे रहना चाहिए और इसको तो अपने आप में इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो अपने आप में नहीं देता है तो मैं ये कहती हूँ प्रशासन को ये इसका कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इसको। अगर वो नहीं करता तो हम 5 दिन का उसका वेट करेंगे, तो हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और हम खुद सड़क पर बैठेंगे अपने सम्मान के लिए। बेटियों के सम्मान में ना से नारी निर्माण और नाश, नारी जो सब शक्ति रखती है कि अगर निर्माण कर सकती है तो एकत्रित होकर हम नाश भी कर सकते हैं। हम अब इस आंदोलन को और उग्र बनाएंगे और विशाल बनाएंगे और अगर सारे सनातनियों का ब्लड खून अगर अभी भी नहीं खोलता है, मुझे नहीं लगता इससे गंदा, इससे नीच, इससे गिरा हुआ शब्द कोई हो सकता है कि बच्चियां संबंध बनाए हमारे समाज में। इससे गंदा वर्ड मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। संपूर्ण सनातनियों का खून खोल जाना चाहिए इस बात पर और संतोष वर्मा को मेरे हिसाब से फांसी ही होना चाहिए। जिससे आगे कोई 40% के नाम पर इस तरीके की अभद्रता ना करे। अगर कामयाबी और कुछ चाहते हो ना तो बराबरी से करो। बेटियों का नाम क्यों लिया, महिलाओं का नाम क्यों लिया? तो नीच है, नीच ही रहेगा। इन लोगों को कभी नहीं सुधारा जा सकता, चाहे प्रशासन किसी भी प्रकार का इनके लिए आरक्षण दे दे, कुछ नहीं करते, ये कभी नहीं सुधार सकते। जब तक हमारी मानसिकता अच्छी नहीं होगी, हम किसी भी पद पर पहुंच जाए, हमारा कल्याण, देश का कल्याण ऐसे लोग कोई कर ही नहीं सकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बेटियों के सम्मान में ना से नारी निर्माण और नाश, नारी जो सब शक्ति रखती है कि अगर निर्माण कर सकती है तो एकत्रित होकर हम नाश भी कर सकते हैं। हम अब इस आंदोलन को और उग्र बनाएंगे और विशाल बनाएंगे और अगर सारे सनातनियों का ब्लड खून अगर अभी भी नहीं खोलता है, मुझे नहीं लगता इससे गंदा, इससे नीच, इससे गिरा हुआ शब्द कोई हो सकता है कि बच्चियां संबंध बनाए हमारे समाज में। इससे गंदा वर्ड मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। संपूर्ण सनातनियों का खून खोल जाना चाहिए इस बात पर और संतोष वर्मा को मेरे हिसाब से फांसी ही होना चाहिए। जिससे आगे कोई 40% के नाम पर इस तरीके की अभद्रता ना करे। अगर कामयाबी और कुछ चाहते हो ना तो बराबरी से करो। बेटियों का नाम क्यों लिया, महिलाओं का नाम क्यों लिया? तो नीच है, नीच ही रहेगा। इन लोगों को कभी नहीं सुधारा जा सकता, चाहे प्रशासन किसी भी प्रकार का इनके लिए आरक्षण दे दे, कुछ नहीं करते, ये कभी नहीं सुधार सकते। जब तक हमारी मानसिकता अच्छी नहीं होगी, हम किसी भी पद पर पहुंच जाए, हमारा कल्याण, देश का कल्याण ऐसे लोग कोई कर ही नहीं सकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप एक ज्ञापन देने आए हैं, किस विषय में देने आए CPSP को? ये विषय तो सर्वविदित है कि एक IAS जो संतोष वर्मा है उसने जो बोले हैं एक बेटिया के लिए कि जब तक मेरे बेटे से उस बेटी को कोई ब्राह्मण दान नहीं कर देता या वो मेरी बेटे के से संबंध नहीं बना देता अपनी बेटी का, तब तक आरक्षण। तो ये उस मानसिक रोगी की ये फितरत है कि वो किस तरह की। पहली बात तो ये मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये किसी ब्राह्मण बेटी का अपमान नहीं हुआ, यहाँ पर हमारे हर भारतवासी की हर बेटी का अपमान हुआ है। यहाँ पर कन्या का पूजन हमारे सनातन धर्म को सर्वोपरि माना जाता है। ऐसे में पूरा सनातन धर्म इस के वक्तव्य को लेकर आहत हुआ है और पूरा सनातनी जितना भी समाज है वो पूरा समाज सड़क पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं तो हमारी जीत तो आज वैसे भी हो गई कि उसके वर्ग का जो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर का जो अनुसूचित जाति के BJP के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लाल सिंह आर्य जी, उनका आपने वक्तव्य देखा होगा। कल उन्होंने वक्तव्य साफ दे दिया
कि ऐसे अधिकारी को पद पर रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। इसका मतलब यह है कि उस संपर्क का जो बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर का जो बीजेपी अध्यक्ष अनुसूचित जाति के लाल सिंह यादव, उन्होंने साफ साफ अपनी बाइट में कह दिया है। इसका मतलब ये है कि उस वर्ग का हर आदमी भी आहत हुआ है, उस संपर्क का हर आदमी भी आहत हुआ है इनके इन वाणी से, इनके इन वचनों से। तो हम चाहेंगे कि आज हमने जो ज्ञापन दिया है तत्काल उसकी बर्खास्तगी हो और FIR होकर उसको जेल में डाला जाए। इसलिए बस इस मांग से हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे जितना भी लंबा संघर्ष करना पड़े, हर सनातनी उसके लिए तत्पर और तैयार है। 5 तारीख के बाद फिर एक और बड़ा आह्वान होगा, उसको आपके सामने बड़ी जल्दी ही लाया जाएगा। धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की